जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल विधि से माँ की चौकी सजाना, माँ की अखंड जोत ज्वारे बोना। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कुछ ऐसी तैयारियां जो आपको पहले से कर लेनी चाहिए। सप्तधान कैसे बोते हैं या जौ कैसे बोते हैं, हमें माँ का नवरात्रों में किस तरह से दोनों समय पूजन करना चाहिए, और अगर सूतक पातक हैं तो हमें नवरात्रों में पूजा कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, माँ को भोग कैसे लगाना है, माँ की चौकी कैसे सजानी है, हवन कैसे करना है, आरती कैसे करनी है। बहुत ही सरल तरीके से ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं। अगर हम कलश स्थापना नहीं करना चाहते, अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते, तो सुबह शाम हम दीप जलाकर माँ की आरती करके भोग लगा सकते हैं। और किस तरह से हम नवरात्रों में बिना ज्वारे बोए अखंड ज्योत जलाए कैसे व्रत और पूजा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है। तो फ्रेंड्स, हम जो भक्ति भाव से जो पूजा करते हैं तो उसमें हमारी भाव ऐसे आ जाते हैं कि कहते हैं ना, लाठी का सहारा आंख वाले को करना चाहिए। पूजा पाठ दिमाग की पढ़ाई नहीं होती है, ये दिल की पढ़ाई होती है। यानी हृदय से भाव आते हैं तभी हमारा पूजा में मन लगता है। ज़बरदस्ती कोई हमसे कहे कि पूजा कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, तो नहीं होता है। तो चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लकड़ी की चौकी लेंगे। चौकी पॉलिश वाली नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर हम एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। गंगा जल से चौकी को साफ कर लेंगे। उसके ऊपर हम थोड़े से चावल या फूल रखेंगे। उस पर हम माँ की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखेंगे। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान लेंगे। श्रृंगार में हमें माँ की चूड़ी, बिंदी, नथ जो भी आपके पास अवेलेबल है, मेहंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, ये सब लेंगे। और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, मूर्ति है, तो आप मूर्ति पर भी श्रृंगार कर दीजिए। पहले गंगा जल से अपनी हम तस्वीर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम उस पर लाल चुनरी उड़ाएंगे, बिंदी लगाएंगे, माँ को नथ लगाएंगे। जो हम ये नथ लगाते हैं, ये मार्केट में जो पूजा पाठ का सामान होता है वहाँ पर एक राल आती है, उसे राल कहते हैं, और वो मोम जैसा होता है। उससे हम लड्डू गोपाल की, माता रानी की, इस तरह से जो ज्वेलरी होती है उसको चिपका देते हैं। तो ये देखिए, माता ने नथ पहनी है, माता कितनी सुंदर लग रही हैं। अब ये माता को मैं मंगलसूत्र पहना रही हूँ। और आप जो पूछते हैं कि सामान का क्या करते हैं, तो आप इसको स्वयं भी पहन सकते हैं, और ये सामान आप श्रृंगार का किसी को दे भी सकते हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को। ये प्रसाद है माँ का। और ये देखिए, पीली चूड़ियाँ हैं। वैसे मैं माता को हरी और लाल चूड़ियाँ चढ़ाती हूँ, इस बार पीली चूड़ियाँ ली हैं। आप पीली, लाल, हरी चूड़ियाँ माँ को ले सकते हैं, पहना सकते हैं। और अगर मूर्ति है तो आप हाथों में डाल सकते हैं। मैंने ये कलावे में बांधकर तस्वीर पर चूड़ियाँ लगा दी हैं, माँ को पहना दी हैं। अब हम बनाएंगे अष्टदल कमल। ये आप चावल से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या आप रंगों से बना सकते हैं। 5 प्रकार के रंग से भी आप अष्टदल कमल बना लीजिए। और आप जो मतलब चौकी में बना हुआ आता है फूलों से, आजकल मार्केट में अष्टदल कमल सुंदर से बने बनाए मिलते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हम ज्वारे बोएंगे। तो ज्वारे के लिए मैंने रेत लिया है, जो जमुना जी, गंगा जी का रेत होता है, उसको अच्छे से छान लिया है। ज्वारे पानी में अच्छे से धो लिए हैं। आप सप्तधान भी ले सकते हैं, मैंने खाली ज्वारे लिए हैं। आप गेहूं भी ले सकते हैं। और उनको फिर एक बर्तन लिया है, आप ये बर्तन मिट्टी का ले सकते हैं, बांस की टोकरी ले सकते हैं, उस लकड़ी की टोकरियां बनी आती हैं आजकल। मैं ये स्टील का बर्तन है, मैं हमेशा से इसी बर्तन में ज्वारे बोती हूँ। उसके बाद उसमें अंदर आप अष्टदल कमल बना लीजिए, या आप स्वास्तिक बना लीजिए, ओम लिख लीजिए। उसके बाद यानी उसको हमें सजाना होता है। उसके बाद हम इसमें रेत डालेंगे, फिर ज्वारे डालेंगे, फिर रेत डालेंगे, फिर जौ डालेंगे, यानी उसको स्प्रेड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे ज्वारे बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारी कुछ माताएं, बहन, बेटियां कहती हैं कि उनके ज्वारे अच्छे नहीं होते, तो मैं ये वीडियो देखेंगी तो उनके ज्वारे भी बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिट्टी में पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारे ज्वारे सड़ जाते हैं और नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ज्वारे बोने के बाद उसमें एक कलश रखा है, कलश पर स्वास्तिक बनाया है, और उसमें मोली बांध देंगे गले पर। उसके बाद हम उसमें गंगा जल डालेंगे,
और फिर आप ये देखिए, हल्दी है, सुपारी है, कमलगट्टा है, बतासा, लौंग, इलायची और एक सिक्का। आप गुलाब जल भी डाल लीजिए, उसमें अष्टगंध डालेंगे, सर्वौषधि डालेंगे। हमें ये साक्षात माता रानी के लिए कलश तैयार होता है, माता रानी ही होती हैं इसमें। जो हमारा नारियल होता है, कलश होते हैं, ज्वारे होते हैं, ये हमारी श्रद्धा का, हमारी भावना का, हमारी साधना उपासना का प्रतीक होता है। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप नदियों के जल ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध, जो आपके घर में शुद्ध जल है, पानी है मतलब, वो आप इसमें भर दीजिए। उसके बाद हम माता की भेंट तैयार करेंगे। तो कुछ लोग नारियल पर स्वास्तिक बनाकर कलावा बांध के रख देते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि नारियल की जब हम भेंट माता को चढ़ाते हैं, ये साक्षात माता होती हैं, तो हम इस पर पान, सुपारी, कहते हैं ना, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, ये तेरी भेंट चढ़ाया। इसमें लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, सिक्का, बतासा, ये हमें लाल चुंदरी या कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर माता का नारियल कलश के ऊपर इस तरह से रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो कलश अलग रख सकते हैं और ज्वारे अलग बो सकते हैं, और नहीं तो सही जो विधि है वो इसी तरह से होती है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गुलाब के फूलों की माला मैंने माँ को पहनाई है, पीला फूलों की माला पहनाई है, क्योंकि बगलामुखी की पूजा भी होगी माता रानी की, और 10 महाविद्याओं की पूजा भी होगी। तो इस तरह से, और 9 देवियों की भी पूजा है, तो मैं इसमें सारे रंग दिए हैं, पीले भी हैं, लाल भी है, हरा भी है, सभी रंग दिया है। अब हम गणेश और लक्ष्मी की स्थापना कर चुके हैं। उसके बाद हम अखंड ज्योत की तैयारी करेंगे। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए भी आप नीचे ज्योत को या तो फूलों का आसन दीजिए, नहीं तो आप चावल का, अक्षत का आसन दीजिए। अक्षत का जो आसन हम देते हैं तो हमारी पूजा क्षय नहीं होती है, इसलिए हमें अक्षत का आसन देना चाहिए। थोड़े से अक्षत हमें अपनी अखंड ज्योत में भी डाल देने चाहिए, और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, ये हमारा दीप, ये अखंड ज्योत जलती रहे, इसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए, 9 दिन तक माँ आपकी ज्योत जलती रहे, आप ही इसका ख्याल रखेंगी। और हम इस तरह से इत्र लेंगे, कलश में इत्र डालेंगे, ज्वारे पर डालेंगे, गणेश लक्ष्मी को, अखंड ज्योत को और माता रानी को, सबको हम इत्र लगाएंगे। तो इत्र को हमें जो रुई होती है पूजा की, उस पर लेकर ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे कलश में सारे देवता हैं, सभी देवताओं का आवाहन किया है हमने कलश में, और हम नारियल माता का साक्षात रूप है, तो हम उसमें भी इत्र लगाएंगे। जब हम नारियल रखते हैं कलश के ऊपर तो सभी परेशान होते हैं कि किस तरह से रखना चाहिए। तो जो नारियल पेड़ पर जिधर से लगा होता है, यानी पेड़ पर टंगा होता है, जो नारियल लगा होता है, वो नारियल का मुंह होता है, तो वो अपनी तरफ होना चाहिए, तभी हमारा नारियल कलश के ऊपर सही रखा होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो नारियल का फेस भी हमारी तरफ होगा, तभी हम अपने भाव, अपने अंदर की बातें माँ को बता सकेंगे, फेस टू फेस बात कर सकेंगे। तो नारियल का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब हम इत्र लगा देंगे माता को और अखंड ज्योत की तैयारी कर लेंगे, और एक दीप तैयार कर लेंगे जो हमें पूजा में जलाना है, धूप तैयार कर लेंगे। माँ के भोग में अनार आपको ज़रूर रखने हैं, और आपको गुड़हल का फूल रखना है। अगर गुड़हल का फूल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए या उसकी माला मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। माता को गुड़हल का फूल और अनार के दाने या अनार का भोग माता को बहुत ही प्रिय है। ये दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है और देवी भागवत में भी लिखा हुआ है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दीप जलाएंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे और धूप दिखाएंगे माँ को। अखंड ज्योत जलाएंगे तो माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमने आपका आवाहन किया है, आप यहाँ विराजें अपनी सभी बहनों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ, और आप सभी यहाँ पर रहेंगे 9 दिन तक और हमारी सेवा को लेंगे। तो हमें यहाँ पर चौकी पर 9 ग्रह भी बनाते हैं, 16 मातृकाएँ भी बनाते हैं। मैं आपको नवग्रह बनाने की पहले से वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। 16 मातृकाओं के नवग्रह के लिए हम सुपारियों का भी यूज़ कर सकते हैं। 16 सुपारी रख लीजिए या 9 सुपारी रख लीजिए। उसके बाद हम कंडे का एक टुकड़ा गैस पर गर्म कर लेंगे और हवन कुंड को भी सजाएंगे। उसके बाद उसमें घी डालेंगे, और घी डालने के बाद आप देखेंगे कि माँ प्रकट हो जाती हैं, माँ आ जाती हैं, और उस पर हम लौंग
का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो कभी भी एक लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए, दो दो लौंग के जोड़े चढ़ाने चाहिए, 2 जोड़े। उसके बाद हम इसमें गूगल डालेंगे, लोबान डालेंगे, बतासा चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे, कमलगट्टे चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और जायफल चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे। सामग्री भी रख लेंगे। सामग्री बनाने की विधि मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, लिंक डाल दूंगी मैं, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगी कि हवन सामग्री कैसे बनाई जाए। औषधियों को मिला ये सामग्री बनाती हूँ, तो आप एक बार ये सामग्री बनाने का वीडियो देख लीजिएगा। इस सामग्री से आप किसी भी देवी देवता के हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम मंत्र बोलते हुए सामग्री चढ़ाएंगे, लौंग चढ़ाएंगे। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप जय माता दी बोलते रहिए। जब भी आप चौकी लगाते हैं, ज्वारे बोते हैं, माता की तस्वीर सजाते हैं, जो भी करेंगे तो आप या तो मंत्र बोलते रहिए या जय माता दी बोलते रहिए। आपको कोई भजन आता है तो माँ का भजन गाते रहिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। ये सामग्री जो होती है ये देवताओं का भोग होता है। तो इस तरह से, और माँ को लौंग अति प्रिय है, आप लोबान और गूगल जरूर डालें। देसी घी का ही इस्तेमाल करें। आप इसमें तिल का तेल या कोई और हमें कभी भी माँ की ये हवन के लिए, माँ की अग्यारी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल करें। गाय का शुद्ध घी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में भी देसी घी आते हैं, आप घर का घी ले लीजिए, डेयरी से ले लीजिए। हमें देसी घी ही माँ को इसमें हवन में डालना होता है और माँ को श्रृंगार चढ़ाना होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ शाम की ज्योति हवन। उस तरह सुबह को पूजा करने के बाद माँ की आरती कर लेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें वो भी करेंगे, सिद्ध कुंज का करना चाहें, नवाण मंत्र करना चाहें। उसके बाद हम शाम को भी इसी तरह से अग्यारी करेंगे और माँ की अग्यारी करेंगे तो उसमें लौंग भी चढ़ाएंगे, हवन करेंगे। माँ को दूध से बने हुए मिष्ठान बहुत पसंद है, तो आप दूध से बनी बर्फ़ी, पेड़ा या घर में कोई भी मिठाई बनाते हैं नवरात्रों में तो वो आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप बतासे चढ़ाएं। इस तरह से आप शाम की पूजा करें, आरती करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ें, माँ के 32 नाम पढ़ें, 108 नाम पढ़ें और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। नवाण मंत्र से आप 108 आहुति डाल सकते हैं, 11 डाल सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप इतनी, जितने मन से आप पूजा करें। आप शाम को भी माँ को अनार का भोग लगाइए और माँ बहुत प्रसन्न होती है अनार के भोग से। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम नवरात्रों में पूजा करते हैं और माँ की किस तरह से चौकी सजाते हैं। चौकी हमेशा आपको लकड़ी की ही लेनी है और जो आप अच्छे से गंगाजल से धो लेंगे। जब माँ की आरती करें तो आप कोई भी दिया ले लीजिए, मिट्टी का दिया हो या फिर जो भी आप जिस भी धातु का आप दिया यूज़ करते हैं उसमें कपूर डालिए। देसी कपूर मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है। उस पर 2 लौंग रख लीजिए और फिर माँ की आरती कीजिए। तो इस तरह से कपूर से माँ की आरती करनी चाहिए। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि माता की जब पूजा करने के बाद जब हम आरती करते हैं तो आप इस तरह से कपूर से आरती करें। अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे, कलश स्थापना नहीं कर रहे, खेतरी नहीं बो रहे, तो आप इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए वीडियो में। कपूर पर 2 लौंग रखकर आप जलाइए और इस तरह से माँ की दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद माँ की आरती कर लीजिए। माँ आपके नवरात्रि जरूर स्वीकार करेगी। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहिए तो एक टाइम भोजन कर लीजिए, लेकिन आप लहसुन, प्याज, तामसी भोजन ना करें। इस तरह भी, क्योंकि आप कामकाजी अगर महिला हैं और आप नवरात्रि व्रत नहीं लेना चाहती हैं तो आप इस तरह से पूजा करके एक टाइम खाना खा लीजिए, लहसुन प्याज त्याग दीजिए। माँ आपके नवरात्रि जरूर स्वीकार कीजिए। अगर आप चाहें तो मिट्टी का कलश लें, मिट्टी का ही बर्तन लें ज्वारे बोने के लिए। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप इस तरह ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो मेरा कलश है ये मैं हमेशा इसी को रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और बहुत मैंने पूजा के पर्पस के हिसाब से ही लिया था। तो ये अच्छी धातु का बना हुआ है, जिसे फूल कहते हैं, जिसे कांसा कहते हैं, इस तरह का है ये। और स्टील के बर्तन में ही मैं ये ज्वारे बोती हूँ और मेरे बहुत अच्छे ज्वारे निकलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में कि मेरे ज्वारे कितने अच्छे हुए हैं। तो ये देखिए, आप माता की माला रोज़ बदलते रहें। बासे फूल हमें मंदिर में नहीं रखने चाहिए। दिए
जब दिया हमारा बुझ जाता है, चला जाता है, उसके बाद हमें ये बर्तन वहाँ से उठा लेने चाहिए पूजा दीप के। जैसे हम खाने के बाद अपने झूठे बर्तन उठाकर रख देते हैं, वैसे ही हमें पूजा के बाद जो वहाँ पर पुराने दिए हो जाते हैं उन सबको हटा देना चाहिए, क्योंकि माता को सफाई बहुत पसंद है। माता भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करती हैं। जितना हो सके माता के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस तरह से आप माता के जो भी मंत्र आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो आप माता जय माता दी बोलते रहें। माँ सबकी सुनती हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको ये संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए कि आप इतनी माला करेंगे, इतने मंत्र करेंगे। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तब भी माँ आपकी पूजा स्वीकार करेगी। अगर आप किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो संकल्प कीजिए। पूजा में कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे सब रंग माता के होते हैं, लेकिन अगर आप लाल पीले वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे तो हमारे रंगों से भी हमारे भाव आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं। तो हमें अपना जो नारियल होता है उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नारियल पूर्ण सुरक्षा देता है। किसी भी नकारात्मक शक्ति को अगर आती है तो उसे हमारा जो गोला होता है वो चटक जाता है। तो माँ की स्थापना जब हम करते हैं तो हमें नारियल का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप हमारी दुर्गति को दूर करें और हमारी सेवा को स्वीकार करें। इस तरह से माँ से क्षमा याचना अवश्य करें। क्षमा याचना दुर्गा सप्तशती में भी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़कर कर सकते हैं। जैसे रथ कभी एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ से भी इन व्यक्ति भाग्य सिद्ध नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसमें बसने वाला आलस। शाम को करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। जो सुबह नहीं कर पाते हैं तो वो शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही रात्रि होता है। तो नवरात्रों में संध्या काल की जो पूजा होती है, रात्रि की पूजा, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे नवरात्रों की पूजा की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अब सूतक पातक की बात करते हैं। अगर घर में सूतक पातक है और आप नवरात्रों की या अष्टमी के व्रत का संकल्प ले चुके हैं तो आप व्रत रख लीजिए और व्रत मत छोड़िए। और आप किसी और से लौंग चढ़वा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट नवरात्रों में पूजा कर लें। अपने मन में माँ का नाम लेते रहें, जय माता दी बोलते रहें। नमामि काली, नमामि दुर्गे, नमामि देवी महेश्वरी, नमामि साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वरी, नमामि माता सर्वेश्वरी। जय माता दी। टिल देन बाय बाय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता रानी आपकी साधना को सिद्ध करे, आपके कार्य संपूर्ण करे।